हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेसन में जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश की कुछ ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू जो हमारे डेली यूज में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कह रहा है मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। इंग्लिश में वो कहेगा आई विल हैव टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन। वो ये भी कह सकता है आई नीड टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन या आई हैव टू गेट अ न्यू मोबाइल फोन। बाय वर्ड के प्लेस पे वो परचेज वर्ड का यूज भी कर सकता है। मतलब जब आप इंग्लिश बोलेंगे, आप किसी भी टाइप का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जो भी वर्ड्स अप्रोप्रिएट हैं उस सेंटेंस के लिए वो यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बस वो जो वर्ड्स के जो मीनिंग है उस सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और आप जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वो मीनिंग कन्वे होना चाहिए। एग्जैक्टली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करिए, वरना इंग्लिश बोलना बहुत डिफिकल्ट है। आगे देखिए, पर क्यों, कुछ दिन पहले ही तो नया लिया था। अब जो फ्रेंड है वो कंफ्यूज हो गया है और उसको क्यूरियोसिटी हो रही कि क्यों लेना है नया, अभी तो कुछ दिन पहले लिया था। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे बट वाई, यू जस्ट बॉट अ न्यू वन अ फ्यू डेज बैक। बट वाई का मतलब तो है पर क्यों, फ्यू डेज बैक का मतलब कुछ दिन पहले ही। सो बट वाई यू जस्ट बॉट अ न्यू वन अ फ्यू डेज बैक। फिर से एक और क्यों, इंग्लिश में कहेंगे वाई अनदर वन अगेन। अब पहला फ्रेंड एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों खरीदना है। कल गलती से पानी की बाल्टी में गिर गया था। यस्टरडे बाय मिस्टेक इट फेल इनटू अ बकेट ऑफ वाटर। यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया है, बाय मिस्टेक यानी गलती से। इट फेल इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, पानी से भरी बाल्टी में गिर गया था। फेल इनटू मतलब गिर गया था। तो क्या बिल्कुल काम नहीं कर रहा? सो इज इट नॉट वर्किंग एट ऑल? एट ऑल ऐड हमने किया क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं कर रहा क्या, तो एट ऑल उसको एडिशन देता है, मतलब कि बिल्कुल ही नहीं कर रहा क्या, उसके बारे में एम्फेसाइज करता है। सो इज इट नॉट वर्किंग एट ऑल, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा क्या। दूसरा फ्रेंड बोलता है क्या तुमने उसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला था पानी से? इंग्लिश में कहेंगे डिडंट यू टेक इट आउट इमीडिएटली। डिडंट मतलब डिड नॉट, बट जब हम इसको बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में तो हम उस तरीके से बोलते हैं कि इजीली हमारे मुंह से वो निकले। तो डिडंट जब हम बोलते हैं तो वो इजीली मुंह से बाहर आता है और उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता। नहीं तो आप बोलेंगे डिड नॉट यू टेक इट आउट इमीडिएटली, थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है और स्मूथली बाहर नहीं आता। तो आप हमेशा ऐसे बोल सकते हैं डिडंट यू टेक इट आउट इमीडिएटली। टेक इट आउट का मतलब है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है बाहर निकालना, टेक आउट। इमीडिएटली मतलब जल्दी से। सो डिडंट यू टेक इट आउट इमीडिएटली मतलब क्या तुमने उसे जल्दी से बाहर नहीं निकाला था। अब अगर फ्रेंड कह रहा है मैंने फोन को जल्दी से पानी से बाहर निकाला, इंग्लिश में वो कहेगा आई क्विकली टुक द फोन आउट ऑफ द वाटर। क्विकली के प्लेस पे आप इमीडिएटली वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब है जल्दी से। टेक द फोन आउट मतलब बाहर निकालना, अब इसने निकाल चुका है इसीलिए हमने बोला टुक द फोन आउट। कहां से? पानी से। सो आउट ऑफ द वाटर। सो आई क्विकली और इमीडिएटली टुक द फोन आउट ऑफ द वाटर। फिर मैंने उसे बंद कर दिया और बैटरी निकाल दी। इंग्लिश में कहेंगे देन आई स्विच्ड इट ऑफ एंड रिमूव्ड द बैटरी। देन का मतलब फिर, उसके बाद। स्विच ऑफ मतलब पावर को ऑफ कर देना, और रिमूव्ड द बैटरी मतलब बैटरी को हटाया, बैटरी को निकाला। सो देन आई स्विच्ड इट ऑफ एंड रिमूव्ड द बैटरी। उसके बाद मैंने एक सूखे कपड़े से फोन के पानी को पोंछा। After that, I wiped the water off the phone using a dry cloth. After that मतलब उसके बाद। I wiped the water off the phone. फोन पे से वाटर को पोंछा, वाइप करना मतलब पोंछना। किसको यूज किया? यूजिंग अ ड्राई क्लॉथ, सूखा कपड़ा। मतलब मैंने वो सब किया जो करना चाहिए था। तो इंग्लिश में कहेंगे आई डिड एवरीथिंग दैट नीडेड टू बी डन। अब फ्रेंड सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें उसे चावल में रख लेना चाहिए था। You should have put it in rice. मैंने सुना है कि ये नमी को सोख लेता है। I have heard that it helps absorb moisture. मतलब मैंने सुना है उसको, उसने बोला है I have heard, इंग्लिश में बोला जाता है I have heard। क्या सुना है? That it helps absorb moisture. Absorb का मतलब सोखना, moisture मतलब नमी।
सो इट हेल्प्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अरे मैंने रात भर उसे चावल के डब्बे में रखा था। आई केप्ट इट इन द राइस बॉक्स ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब रात भर, राइस बॉक्स यानी राइस का डब्बा। कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। ठीक है, आप इसके प्लेस पे ये भी बोल सकते हैं नथिंग रियली हैपेंड। दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब स्क्रीन पूरी तरीके से गड़बड़ दिखाई दे रही है, मतलब स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं नाउ द स्क्रीन इज कंप्लीटली मेस्ड अप, या फिर नाउ द डिस्प्ले इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। किसी पेशेवर को दिखा दो, शायद वो ठीक कर दे। शो इट टू सम प्रोफेशनल। पेशेवर मतलब प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जो उस प्रोफेशन से जुड़ा है, जो जानता है कि फोन को ठीक कैसे करना है, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझता है। सो शो इट टू सम प्रोफेशनल या कंसल्ट इट विद सम प्रोफेशनल। मे बी ही कैन फिक्स इट। फिक्स इट मतलब ठीक कर दे। मे बी बताता है पॉसिबिलिटी को, शायद वो कर सकता है, इसीलिए हमने यूज किया मे बी ही कैन फिक्स इट। सोचा था मैंने, पर इसमें बहुत समय लग जाएगा। I considered that, but it will take a long time. Yeah, I had thought about it, but it will take a long time. अगर आप कहना है फिर अब कौन सा लोगे, कुछ सोचा क्या? दो क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे लिखेंगे इन इंग्लिश में। Which one will you take now? Have you thought about something? या फिर आप कह सकते हैं Which one are you planning to buy now? Have you thought about something? आजकल फोन बहुत महंगे हैं। Phone these days are quite expensive. क्वाइट जो यहाँ पे वर्ड है QUITE, ये हमारे एक्सपेंसिव जो वर्ड है, जो क्वाइट के जस्ट पीछे लगा है, उस पर स्ट्रेस डालता है, उसकी डिग्री या एक्सटेंट को बताता है कि कितना है वो। जैसे हमने लिखा क्वाइट एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा है। अगर मैंने लिखा होता क्वाइट चीप मतलब बहुत सस्ता है, तो उसके इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, उस पर स्ट्रेस डाल देता है। सो क्वाइट वर्ड का यूज यहाँ पे इसको बताने के लिए किया गया है। QUIET जो वर्ड होता है क्वाइट, वो इससे डिफरेंट है, उसका मतलब होता है चुप रहना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फोन्स दीज डेज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखिए, ये फोन बहुत अच्छा था, अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, वो लेने का सोच रहा हूं। दिस फोन वॉज वेरी गुड। ये तो सिंपल सेंटेंस है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसे। बट नाउ दैट द अपग्रेडेड वर्जन इज आउट, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग द अपग्रेडेड वन। बट नाउ मतलब अब, लेकिन अब, दैट द अपग्रेडेड वर्जन इज आउट, लेकिन अब जब अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है तो मैं क्या सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग द अपग्रेडेड वन। अब फ्रेंड सजेस्ट कर रहा है कि मेरे जानने वाले एक दोस्त की मोबाइल शॉप है, वहां चलते हैं, शायद कोई डिस्काउंट मिल जाए। अब वो फ्रेंड क्या कह रहा है, मेरा जानने वाला एक दोस्त है या मेरा एक दोस्त है जिसे मैं जानता हूं, तो आप क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, आई हैव अ फ्रेंड। नॉर्मल है। देखिए आप जब हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना सेंटेंसेस को, तो हम ये कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट सेम बने, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। हमें ये कोशिश करनी है कि फ्लो में बोल पाएं, जस्ट मीनिंग और इमोशन कन्वे कर पाएं, क्योंकि एग्जैक्टली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, और ऐसा अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो हमने बोला सिंपल वर्ड्स में आई हैव अ फ्रेंड, फ्लो में लाए, और बोला हु ओन्स अ मोबाइल शॉप, मतलब जिसकी खुद की एक मोबाइल शॉप है। हु ओन्स मतलब उसकी खुद की है। फिर हम बोल रहे हैं वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर। हम दोनों जो हैं वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर। शायद कोई डिस्काउंट मिल जाए, पॉसिबिलिटी है डिस्काउंट मिलने की, इसीलिए हमने बोला मे बी वी कैन गेट अ डिस्काउंट। आगे, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल सुबह जल्दी ही निकलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, लेट्स हेड देयर अर्ली टुमारो मॉर्निंग। तो दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया मतलब ये अच्छा आइडिया लग रहा है, इसको बोल सकते हैं हम दैट साउंड्स लाइक। लेट्स हेड देयर का मतलब वहां के लिए निकलते हैं या वहां चलते हैं। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल की सुबह जल्दी। कल बाहर ही नाश्ता कर लेंगे, हम कह सकते हैं वी विल हैव ब्रेकफास्ट आउटसाइड टुमारो मॉर्निंग। वी विल हैव का मतलब वी विल ईट, जैसे हम वी विल ईट बोलते हैं ना, हम खा लेंगे, वैसे ही वी विल हैव ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। आउटसाइड मतलब बाहर, टुमारो मॉर्निंग मतलब कल की सुबह।
वैसे भी बहुत दिनों से समोसा जलेबी नहीं खाई है। Anyway, it's been a long time since we had samosas and jalebis. Anyway का मतलब वैसे भी, it's been a long time मतलब एक लंबा समय बीत चुका है, एक लंबा टाइम हो चुका है। Since का मतलब तब से, जब से हमने लास्ट समोसा और जलेबी खाई थी। देखिए, हिंदी के जो कुछ वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में एज इट इज एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। समोसा और जलेबी भी उनमें से एक है। ज्यादातर अगर आप रिसर्च करेंगे तो जलेबी को फनल केक या स्वीट स्पाइरल्स कहा जा सकता है, बट ज्यादातर लोग जलेबी को जलेबी ही कहते हैं। नेक्स्ट है, चलो कल मिलते हैं, तैयार रहो। ऑल राइट, लेट्स मीट टुमारो, बी रेडी। ऑल राइट का मतलब ठीक है, लेट्स मीट टुमारो कल मिलते हैं, बी रेडी मतलब तैयार रहो। तो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग लेसन। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। थैंक यू।